जो अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित है। आपके बीच में मेरे फेसबुक पर जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जहाँ पर महाराजपुर से प्रत्याशी भाई दौलत तिवारी जी से चाहूंगा आए अपने विचार रखें। दौलत तिवारी जी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब हम सबके बीच आ चुके हैं, दौलत तिवारी जी। तो आप लाइव के माध्यम से उनको जरूर से सुने और जुड़े रहें कि आखिर उनके आम जनता के लिए क्या वादे हैं। इस भीषण द्वंद के क्षणों में मेरी हिम्मत और ताकत को न केवल बढ़ाने वाले बल्कि हताश और उदास जनता के चेहरे पर उम्मीद जगाने वाले मंच पर विराजमान हमारे जन जन के लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश भैया का नौगांव की इस पावन धरम पर हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तालियों की खड़खड़ाहट बता रही है कि इसमें मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आसपास से और दूर दूर से आए श्री राजेंद्र राठौर जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, गोविंद तिवारी जी, जिला अध्यक्ष मोहन यादव जी, प्रीतम यादव जी, कप्तान सिंह राजपूत जी जो महाराजपुर विधानसभा के प्रभारी हैं, श्रीमती अमरेश कुमारी जी, पूर्व विधायक चरखारी, श्याम सुंदर सिंह यादव जी, पूर्व एमएलसी झांसी, कपूर सिंह यादव जी, छत्रपाल सिंह यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष महोबा एवं मंच पर विराजमान समस्त आदरणीय सम्मानित गण, आप सभी को प्रणाम करता हूं एवं इस अपार जनमानस को प्रणाम करता हूं, आपके साहस को प्रणाम करता हूं और अपनी देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करता हूं। भैया अखिलेश भैया, आज की ये सभा कोई साधारण चुनावी सभा नहीं है और यहां तक मैं कहूंगा कि ये चुनाव भी साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव तो न्याय और अन्याय के बीच 5000 साल पहले हुई महाभारत की तरह है। आपको याद है ना कि 1 साल पहले क्या हुआ था, किस तरह नगरपालिका के चुनाव में जनता की आकांक्षाओं को, जनता की भावनाओं को कुचला गया था। मुझे तो आज इस अवसर पर रामधारी दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो श्री कृष्ण ने चेतावनी में श्री कृष्ण जी ने जब दुर्योधन को अत्याचार को रोकने के लिए भगवान कृष्ण खुद में स्त्री का प्रस्ताव लेकर गए थे। दिनकर जी लिखते हैं, मैत्री की राय बताने को, सबको समान पे लाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। इस विधानसभा में आज का यह युग रोकने के लिए 1 साल पहले हमने भी सिर्फ नौगांव की नगर पालिका की सेवा मांगी थी। हमने क्या मांगा था? वही जो कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से मांगा था कि तो न्याय अगर तो बाधा दो और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी। जनता जनार्दन की भावना थी कि नौगांव नगर का बेटा नगर की सेवा करे, लेकिन एक स्क्रिप्ट लिखी गई बेगानी की, गद्दारी की। दुर्योधन वो भी दे ना सका और आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला और जो था असाध उसे साधने चला। तो जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस क्षेत्र के दुर्योधन ने अपनी कुटिल छल कपट से इस क्षेत्र की जनता को ठग दिया। समाजवादी पार्टी के लिए लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और कि जिस जनता की भावनाओं को आपके स्वार्थ के लिए जिस व्यक्ति ने कुचला है तो सबक तो मिलेगा। और जनता ने हुंकार करते हुए कहा था, याचना नहीं रण होगा, जीवन जय मरण होगा। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह इस विधानसभा क्षेत्र के भविष्य को तय करने
सर झुकाते हैं। आपका सहारा है, आप अगर प्यार दोगे तो केवल महाराजपुर विधानसभा मध्य प्रदेश में इतिहास लिखने वाली है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबके सामने अपना शीश दबाता हूं। मेरा सर्वस्व आपके हाथों में है, आपको फैसला लेना है आपके भाई के लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। दौलत भैया आपके बीच में हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और हम लोगों को विचार दे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के देखिए लोग यहाँ अपने मुद्दों को लेकर भी आए हुए हैं, जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मिलने के लिए अनुमति नहीं है उनको, और वो लोग बार बार कार्यकर्ताओं के हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज मुझे एक बार मिल लेने दिया जाए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हमारे साथ लगातार प्रचार कर रहे पूर्व MLC श्याम सुंदर जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी साथी, बहुत जिम्मेदार नेता हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। और यहाँ पर आए हुए महाराजपुर विधानसभा के सभी हमारे सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी जी का मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने जहां दिनकर जी से लेकर के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मैं ये बात कह सकता हूं, जिनका नाम ही अजय हो उसे बताओ कौन हरा सकता है। और ये जोश उत्साह बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के नौजवान प्रत्याशी यहां से इतिहास बनाने जा रहे हैं। वैसे तो बड़े बड़े दल हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। कभी बीजेपी के लोगों की बातें सुनोगे, सुनने में तो अच्छी लगेंगी, लेकिन बाद में जब विचार करते हो तो सोचते हो कि ये सच बोला है क्या झूठ बोला है इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन 2 दिन पहले दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एक बड़े कार्यक्रम में ताज होटल में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में इतना अच्छा काम हुआ है और देश की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि अब 13 करोड़ गरीब लोगों की आय बढ़ गई है। अब वो 13 करोड़ लोग गरीब नहीं बचे हैं। और वहीं मैंने मध्य प्रदेश में आकर के उनका भाषण सुना खंडवा का, तो कहते हैं कि जो पिछले कई वर्षों से राशन चल रहा है वो अगले 5 साल तक राशन चलता रहेगा। जो सोचो सरकार पिछले 10 साल और 20 साल से लगभग सत्ता में है और राशन बांट रहे हैं, तो बताओ ये गरीबी दूर कर रहे हैं कि गरीबी बढ़ा रहे हैं? और आप लोग बताइए हमें, अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो मध्य प्रदेश के 7 करोड़ में जरूर कुछ न कुछ बाहर गरीबी से आए होंगे। और अगर मध्य प्रदेश के आए होंगे तो इस विधानसभा के कुछ लोगों का जीवन स्तर बदला होगा, गरीबी से बाहर आए होंगे। मुझे नहीं लगता है
कि आम लोगों का जीवन बदला है। अगर जीवन किसी का बदला है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं उनका जीवन बदला है, गरीब का भी जीवन नहीं बदला है। मैंने उनका भाषण सुना, वो कह रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा वो सड़कें बना रहे हैं और सड़क बना रहे इतनी कि प्रतिदिन इतने किलोमीटर सड़क बना दे रहे हैं। मुझे याद है वो दिन, और आप लोगों ने भी टीवी पर देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए थे और भारत का सबसे भारी वाहन एयरफोर्स का जब सड़क पर उतरा था और उस हवाई जहाज में से अकेले प्रधानमंत्री निकले थे, मैं आपको कह सकता हूं कि अगर किसी ने वो सड़क बनाई थी जिसमें हवाई जहाज उतर जाता है वो तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाई। मैं मध्य प्रदेश के लोगों से जानना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार ने अगर कहीं एक ऐसी सड़क बनाई हो जहां हवाई जहाज उतर जाता हो तो बता दो हमें। लेकिन इनके प्रिय ठेकेदार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया है। कभी ये उसमें जाना तो जो बचपन में आपने कभी झूला झूला होगा उसी तरह झूलते हुए चले जाओगे। और प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, रात में पानी बरसा, अगले दिन सड़क बह गई। अगर कोई उसको सड़क बनाने वाला था तो मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रिय ठेकेदार था, जिसने सड़क बनाई। प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद सड़क बह गई। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने पुलिस को ऐसी व्यवस्था दी कि अगर कहीं घटना हो जाती है और गरीब कहीं तकलीफ और परेशानी में है तो वो फोन मिलाता था तो 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके उसकी मदद करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में बताओ पुलिस कितनी देर में आती है? हमें तो पता है कई जिलों में घटना सुबह हो जाए तो पुलिस अगली सुबह आती है। याद है नोटबंदी हुई थी, बीजेपी ने कहा कि नोटबंदी के बाद गरीबों को लाभ होगा, गरीबों को फायदा पहुंचेगा। सब गरीबों के पैसे जमा करा लिए। बताओ वो 15 लाख रुपए याद है कि नहीं याद है? और मैं देखता हूं कभी कभी शादियों में आजकल ड्रोन चलता है, शादियों में, चुनावी जनसभाओं में भी ड्रोन आता है। मुझे डर लगता है कहीं ड्रोन वही तो नहीं है जो 2000 रुपए चिप लगा हुआ नोट ढूंढ रही होगा। क्या ऐसे लोगों पे आप भरोसा करोगे जिन्होंने कहा हो कि रुपए में चिप है, 2000 रुपए के नोट में चिप है? ये देश की पहली सरकार है और दुनिया की पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने जो नोट छापा वही बंद कर दिया, वही वापस ले लिया। अगर दुनिया में कहीं उदाहरण ऐसा मिले तो हमें बता दो आप। इनकी सरकार में चरम सीमा पर महंगाई, भ्रष्टाचार, और हमारे नौजवान साथियों बताओ नौकरी मिली आपको? सुना है यहाँ कोई पढ़ाई माफिया भी है, कॉलेज माफिया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। ये पढ़ा लिखा तो रहे लेकिन नौकरी रोजगार हाथ में नहीं दे रहे। ये पहली जगह मिल रही है देखने को जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में अंदर ही अंदर सांठ-गांठ है। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? कांग्रेस समाजवादियों को कह रही कि हम बीजेपी से मिले हैं। बताओ नौगांव के लोगों, महाराजपुर की विधानसभा के लोगों, यहाँ पर चुनाव हुए होंगे, कौन किससे मिला हुआ है आपसे बेहतर कौन जानता है? ये बीजेपी की सरकार अगर भोपाल में बनी थी तो बताओ बीजेपी के जो समर्थन में कांग्रेस के विधायक पहुंच गए थे कि नहीं पहुंच गए?
ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र में नहीं लूटतंत्र पे भरोसा करते हैं। और कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये भी निराश होके आ गए वहां से, और हमें भी उन्होंने धोखा दिया। हम उनको दोष इसलिए भी नहीं देंगे कि उम्र ज्यादा है। जिनकी उम्र 80 के लगभग हो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए सावधान हो के नहीं हो, सावधान आप लोग। बताओ, अजय दौलत तिवारी जी को जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? और आप तो हमारे पड़ोसी लोग हो। उत्तर प्रदेश का काम आपने देखा होगा, समाजवादियों ने काम ऐसे करके दिखाए। आज भी उदाहरण है, आज भी उदाहरण है, पूरे देश में आज उदाहरण है कि समाजवादियों ने जो काम कर करके दिखाए थे। मैं जानता हूं यहां बहुत दिनों से सरकार चल रही है, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हुआ है। किसान हमारे दुखी हैं, उनकी आय दोगुनी नहीं हुई, और जो भी फसल पैदा कर रहे उसकी कीमत सरकार नहीं दे पा रही। खाद महंगी हो गई, और बीजेपी की सरकार ने तो बताओ खाद की बोरी से ही कुछ चोरी कर ली है। बताओ, बोरी से चोरी है कि नहीं है? और जब आप लोग बिजली का बिल देते होगे तो बताओ पहले से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इन सवालों को याद रखना, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। और हम भरोसा दिलाते हैं, आज भी इनके साथ हैं, आने वाले समय में भी हम लोग इनके साथ खड़े होंगे। इस बार हम लोगों ने मन बनाया है, कोई भी रास्ता निकालना पड़े, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में समाजवादियों की साइकिल दौड़ेगी। और मुझे भरोसा है कि इस बार अजय दौलत तिवारी हमारी साइकिल की रफ्तार बढ़ाने जा रहे हैं। खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो आप लोग? मुझे बता रहे कुछ दिन पहले बीजेपी की भी रैली हुई थी, उसमें आधे लोग भी नहीं थे। और आज तो मैं देख रहा हूँ पीछे तक, और पीछे के पीछे तक, जहां तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ वहां तक हमें लाल टोपी दिखाई दे रही है। अगर इन्होंने ही वोट डाल दिया तो अजय दौलत तिवारी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है तो साइकिल को याद रखेंगे, और वहीं जिस तरीके से धोखा दिया है बीजेपी और कांग्रेस से मिलकर के, इन दोनों दलों को सबक सिखाने का काम करेंगे, और साइकिल को जिता करके हमारे नौजवान साथी को विधायक बना दोगे। बहुत बहुत बधाई, और इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत मेहरबानी से बहुत मेहनत करके काय गिलाने आए थे भैया? थे काय गिलाने आए? अरे हमारी शिकायत पर विभाग की मजदूरी नहीं मिली, उत्तर प्रदेश के हम लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ आए हैं तो अपनी समस्याओं को लेकर
तो ये माइक ही पकड़ ले। भाई साहब इसको निकल जाओ आराम से। भैया साइड साइड भैया बहुत भीड़ है। दूर रहो। माता